भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण और उनकी 16,108 रानियां। जी हाँ, उनमें 8 मुख्य पटरानियां जिनके बारे में आप अभी तक के कैप्सूल्स में सुन चुके हैं। हमने देखा कि हमने देवी रुक्मणी, देवी जामवंती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदी, देवी मित्रबिंदा, देवी सत्या जिनका नाम नग्नजीती भी था, उनके बारे में, उनके पीछे क्या कथा थी, क्या घटना थी, उसके बारे में हमने जाना पिछले कुछ कैप्सूल्स में। आइए अब भगवान की 2 बची हुई पटरानियां यानी कि देवी भद्रा और देवी लक्ष्मणा के बारे में जानते हैं, पर उससे पहले भगवान की स्तुति अवश्य करेंगे। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम ना जाने। तो भगवान की अगली पटरानी देवी लक्ष्मणा। तो आपने देखा कि पिछले 6 पटरानियों से भगवान ने किस प्रकार विवाह किया, किस प्रकार वो घटनाएं घटी, क्या वो रहस्य था, और उन सब में आपको एक बात जो कॉमन दिखेगी कि वो सभी की सभी भगवान से अंदर से प्रेम करती थी। और हम पहले ही बता चुके हैं कि भगवान का ये केवल एक लीला मात्र था, ये पहले से निश्चित था कि उन्होंने पाणी ग्रहण करना है इन देवियों से पहले से, और सभी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप, सभी की सभी देवियां तो पहले से निश्चित था। केवल घटनाक्रम इस प्रकार घटा जिसमें हमको अलग अलग कहानियां, अलग अलग पीछे वृत्तांत नजर आता है। तो देवी अगर लक्ष्मणा की बात करें तो भगवान की 7वीं पटरानी, और जो उनके बारे में हमें पुराणों से ढूंढकर मिलता है कि मद्र देश के राजा बृहत्सेना की राजकुमारी थी, जो श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती थी, परंतु उनके पिता समेत उनका परिवार श्री कृष्ण के साथ उनके विवाह के विपरीत था। वो प्रेम करती थी परंतु परिवार नहीं चाहता था। तो अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण में जाएं और उसकी बात माने, तो जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि देवी लक्ष्मणा उनसे प्रेम करती हैं और असीम प्रेम करती हैं और उनसे विवाह करना चाहती हैं, तो वो अकेले ही लक्ष्मणा का हरण करके उन्हें अपने साथ ले आए। ऐसा कहा जाता है कि जिस समान गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही लक्ष्मणा को हर लिया। ये एक वृत्तांत मिलता है। एक अन्य वृत्तांत के अनुसार लक्ष्मणा के विवाह से जुड़ी एक और मान्यता जो सामने आई, उसमें यह है कि उनके पिता ने इनके लिए एक अच्छा वर ढूंढने के लिए स्वयंवर प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाना निश्चित किया गया। अगर आप लोग रिकलेक्ट कर पा रहे हैं, तो जब द्रौपदी को अर्जुन उनके स्वयंवर में गए तो वहां भी यही शर्त थी। तो इन कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने पानी में मछली की परछाई को देखकर निशाना लगाया और स्वयंवर में विजयी होकर लक्ष्मणा को जीत लिया, जिसके बाद उन दोनों का विवाह संपन्न करवाया गया। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ही घटना के पीछे इतने सारे अलग अलग वृत्तांत कैसे हैं, तो हमने आपको एक पिछले कैप्सूल में इस बात का जिक्र किया था कि पुराण हजारों साल पुराने हैं, उनकी ट्रांसलेशन हुई, उनकी लिपियां कुछ की मिली, कुछ को अलग अलग लिपियों के द्वारा ढूंढा गया। तो जो उनके इंटरप्रिटेशन या उनके ट्रांसलेशंस निकल के आए, उसमें अलग अलग लोगों ने या अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट ने अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। तो इस वृत्तांत के अनुसार तो ये था कि जरासंध, दुर्योधन, अर्जुन सहित कई सारे योद्धाओं को धनुष प्रतियोगिता में हराकर भगवान लक्ष्मणा को हासिल कर लाए। और धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक तो ये भी है कि लक्ष्मणा श्री कृष्ण के पुत्र थे। जैसा कि आपको बताया कि भगवान के सभी रानियों से 10-10 पुत्र थे। उन पुत्रों के नाम भी सामने आते हैं: प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपरिजित। तो ये भगवान के उनसे पुत्र हुए। ये देखना पड़ेगा कि जहां तक लक्ष्मणा के बारे में जानकारी मिलती है, इससे अधिक कहीं जानकारी नहीं मिलती है। बस यही जानकारी मिलती है जो 2-3 वृत्तांत आए कि एक में भगवान ने उनको स्वयंवर से जीत लिया, एक में भगवान ने उनका हरण किया स्वयंवर से, और एक में भगवान ने वो जो शर्त रखी गई थी पानी में रिफ्लेक्शन देख के मछली को तीर मारने की, उसमें उन्होंने जीत लिया। तो देवी लक्ष्मणा से जो भगवान का पाणी ग्रहण हुआ, उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध है
वो इतनी ही है। तो आइए इसी कैप्सूल में जानते हैं कि भगवान कृष्ण की जो 8वीं पटरानी देवी भद्रा, उसके पीछे क्या रहस्य है, कैसे भगवान का विवाह देवी भद्रा से हुआ, क्योंकि इन 2 पटरानियों के बारे में इतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जितनी जानकारी है हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो कैक्य देश के एक राजा थे, एक सुंदर कन्या थी, इसका नाम था भद्रा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुणवान। तो जब भद्रा विवाह योग्य हो गई तो राजा ने उनके सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और स्वयंवर में देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित किया गया। भगवान श्री कृष्ण को भी निमंत्रण दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ स्वयंवर में पधारे। जब भद्रा वर माला हाथ में लेकर राजाओं को देखती हुई आगे बढ़ी तो भद्रा भी भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन प्रेम करती थी, जो कि हमने आपको बताया कि भगवान की जितनी भी पटरानियां थी वो भले ही भगवान से मिली नहीं थी, पर वो सब अंदर से भगवान को प्रेम करती थी। और ये उनके पिछले जन्मों का हिसाब किताब था, ये उनके पिछले जन्मों के कर्म थे। भगवान की एक लीला मात्र थी कि उन्होंने इस जन्म में भगवान को वर रूप में प्राप्त करना था। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब स्वयंवर में पधारे तो भद्रा वरमाला हाथ में लेकर राजाओं को देखती हुई आगे बढ़ी। जैसा कि नियम था कि कन्या हाथ में वरमाला लेती थी और वो धीरे धीरे आगे चलती थी। उन राजाओं के गुण कन्या को बताए जाते थे और कन्या उनको सुनकर अगर उनको पसंद होता था तो उनके गले में माला डाल देती थी, वरना आगे चल पड़ती थी। तो धीरे धीरे जब भगवान श्री कृष्ण के निकट आई तो देखते ही उसने अपनी वरमाला भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी। इसे देखकर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और वेदोक्त रीति से श्री कृष्ण और भद्रा का विवाह संपन्न करवाया गया। उसके बाद बहुत सारा दहेज देकर भगवान श्री कृष्ण और भद्रा को विदा किया गया। तो ये कहानी थी भगवान की 8 मुख्य पटरानियों की। तो आपने देखा एक एक करके किस प्रकार भगवान ने उन कन्याओं की, उन देवियों की इच्छा पूरी करी और उनको पत्नी के रूप में, पटरानी के रूप में स्वीकार किया। तो इस कैप्सूल को यही विराम देते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए और आपको ये बताते हुए अगले कैप्सूल में हम आपके लिए भगवान की जो 16,100 रानियां थी, उनके साथ उन्होंने एक साथ पाणी ग्रहण किया, उसके पीछे क्या कथा है वो लेकर अवश्य उपस्थित होंगे। वंशी विभूषित करा नवनीर राभात, पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखार दर बिंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमिपि तत्व महम ना जानी। सादर प्रणाम।